आइए अब माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर महेंद्र बेरडिया। Thank you very much, Rakib Ansari. That was a lovely match and कट टू कट मैचेस देखने मिली दोनों टीमों के बीच में। ज़बरदस्त मैच हुई। पीवाई स्पोर्ट्स ने टोटल 4 ओवर का सामना किया और 44 रन बनाए, 44 और 3 विकेट उनके गिरे थे। और पीसीसी स्पोर्ट्स ने 35 रन केवल बनाए और टारगेट को चेस नहीं कर पाई। हार्ड लक पीसीसी स्पोर्ट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पीवाई स्पोर्ट्स। काफ़ी अंत तक मैचेस हुई, कट टू कट मैचेस देखने मिली और हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी पसंद किया उस मैच को, जो मैच हुआ पीवाई स्पोर्ट्स और पीसीसी स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद हम मैच देखने जा रहे हैं जय भवानी और आए हुए सभी मेहमान, सभी दर्शक, सभी का हार्दिक स्वागत। जो अभी व्यूअर्स अभी जुड़े हुए सभी का मोस्ट वेलकम। हृदय की गहराइयों से सभी का हार्दिक स्वागत। यूनिटी कप 2026 में सीजन 5 जो विक्ट्री 11 के द्वारा ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, सभी का हार्दिक स्वागत। सुबह से काफी अच्छा डिसिप्लिन के साथ टूर्नामेंट्स हो रही है, सभी ने काफी कोऑपरेट किया। शाम होती हुई, छाव आती हुई हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड के अंदर एक नया मैच हम देखने जा रहे हैं। कृपया करके ग्राउंड खाली करें प्लीज। ग्राउंड के अंदर जो भी टीमें हैं, दर्शक है, कृपया करके ग्राउंड से बाहर चले जाए ताकि मैच की शुरुआत हो सके। चलिए, जय भवानी की फील्डिंग यहां पर सेट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कहीं दर्शक दिखाई दे रहे, खिलाड़ी दिखाई दे रहे। कृपया करके ग्राउंड के बाहर चले जाए प्लीज। पीसीसी के कुछ प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर है और पीवाई स्पोर्ट्स के कुछ खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर जा रहे। कृपया करके ग्राउंड खाली कर दे प्लीज। कुमार हमारे साथ जुड़ते हुए, उनकी टीम काफी फॉर्म में दिखाई दे रही है इस बार। पिछली मैच जब देखी श्री साई गणेश की, वहां पर कुछ 83 रन्स बनाए थे और खुद उनकी टीम ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरी मैच में हाईएस्ट स्कोरिंग उनके नाम पर है, श्री साई गणेश के नाम पर है। जो टोटल स्कोर उन्होंने बनाया था 90 रन, 90 रन अब तक किसी ने नहीं बनाया। अंपायर मैच को 1 मिनट रोकना है। ऑफिशियल स्कोरर यहाँ पे नहीं है, ऑफिशियल स्कोरर यहाँ पे नहीं है। आपको जब कॉल दूंगा तभी मैच की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पे स्कोरर उपलब्ध नहीं है। चलिए, मैच की शुरुआत करनी है। ऑफिशियल स्कोरर हमारे साथ जुड़ते हुए। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट तेलुगु समाज के द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये 5वां सीजन है और काफी खूबसूरत टूर्नामेंट। कुमार काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 मैचेस काफी अच्छी जीती है। आई थिंक कल एक्शन में नजर आएगी फिर से सुपर संडे में। काफी मेहनत करते अपनी प्रैक्टिस, जब भी आते हैं यहाँ पे सुबह 7 बजे, कितनी भी ठंडी हो वो जरूर आते प्रैक्टिस में। उनका हमेशा प्रैक्टिस। इसके बाद जो भी मैचेस होगी, जितनी भी मैचेस होगी, 1 या 2, 3 ओवर की मैच होगी, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, शुरुआत करनी है मैच की। 4 ओवर का मैच है ये। चलिए, शुरुआत होती हुई यहां पर। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, विकेट कीपर आते हुए बॉल के नीचे, पहला झटका विक्ट्री स्पोर्ट्स का। शॉट को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, मिडल अप नहीं कर पाए, हवा में खेल दिया हुआ था शॉट। पहला झटका लगा विक्ट्री स्पोर्ट्स को। पहली मैच में भी हार मिली थी, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा। पहला झटका लग चुका है। कौन बल्लेबाज गए? भरत ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ उनके बल्लेबाजी से। पहली गेंद का सामना किया और डक आउट होके सीधा पवेलियन वापस जाते हुए। देखिए ग्राउंड में कितनी छाव आ चुकी है और ठंडी हवाएं बहेगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है।
दोपहर के समय काफ़ी धूप आ रही थी ग्राउंड के बीच में, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में, लेकिन अब शाम होती हुई और आज का दिन भी थोड़े समय में पूरा हो जाएगा। कल के दिन फिर से हम मिलेंगे, लेकिन कल के दिन बहुत बड़ी बड़ी मैचेस होगी और चैंपियन के लिए फाइट भी होगी। और कौन होगा वो चैंपियन ये सीजन 5 का, कल के दिन हमें पता चलेगा। कहीं मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कहीं बड़े मैचेस होगी, बड़ी फाइट्स होगी, बड़ी फ्लाई होगी। सुपर संडे, बिग संडे होगा सभी के लिए। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और सभी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट और ऑर्गेनाइज करने में। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को आपके घरों तक यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आपको केवल टाइप करना है यूनिटी कप 2026 या प्रिंस मूवी में जाए, आपको ये टूर्नामेंट आपको लाइव दिखाई देगी। वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, फाइनली बाउंड्री लाइन की ओर गेंद पहुंच चुकी है। 4 रन जरूर मिलेंगे। क्या हुआ है हमें बताना है। आई थिंक यहां से तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंपायर का फैसले का इंतजार जरूर करेंगे हम। इट्स आई थिंक बाउंड्री। अंपायर का डिसीजन अब तक आया नहीं है, यहाँ पे बता देना है ताकि हमें पता चले बाउंड्री नहीं है। चलिए, अंपायर का डिसीजन है कि 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। इस बार काफी अंदर रखी थी, शॉर्ट मिड ऑन के वहां खिलाड़ी मौजूद थे, अपील की वहां पर, रन आउट की अपील, लेकिन कोई जवाब नहीं। थर्ड अंपायर नहीं है। काफी करीबी मामला, लेकिन पहले उनका जवाब आया था नॉट आउट, लेकिन स्टेट अंपायर लेग अंपायर के साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपको एक बात बताता चलूं कि रिव्यू उपलब्ध नहीं है, इट्स नॉट अवेलेबल। तो टीवी अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है इस टूर्नामेंट में, इस बात का ध्यान रखें। तो बातचीत होती हुई, मीटिंग होती हुई लेग अंपायर के साथ, हमें लग रहा है यहाँ पर आते हुए दोनों अंपायर, आई थिंक लेग अंपायर और दोनों अंपायर हमारे बीचों बीच आते हुए, देखते क्या कुछ होगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ बात होगी। रिव्यू उपलब्ध नहीं है। लेग अंपायर स्टेट अंपायर आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं कि क्या डिसीजन हुआ है। सेम ग्राउंड के बीच में आते हुए अंपायर के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, लेकिन देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। जो भी डिसीजन होगा फाइनल आपको डिसीजन लेना है। अंपायर एक बात बताता चलूं, रिव्यू अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मैच हम देख रहे हैं विक्ट्री स्पोर्ट्स और जय भवानी के बीच में। दोनों ने एक एक मैच हार चुकी है, ये दूसरा मैच है दोनों टीमों के लिए, लेकिन दोनों फाइट करेगी कहीं ना कहीं जीत के लिए। बातचीत होती हुई, समय ज्यादा ना ले प्लीज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, क्योंकि समय हो चुका है। अब यहां पर 5 बज चुके हैं, तो यहां पर रन आउट के लिए मीटिंग होती हुई, डिस्कशन चलता हुआ, थोड़े समय के लिए क्रिकेट रुका हुआ है। तो क्या डिसीजन है अंपायर, प्लीज बता दें। बॉलिंग कौन रहा था? राहुल। ओके, फाइनली डिसीजन आ चुका है और अंपायर ने आउट घोषित किया। यहां पे दूसरा विकेट जाता हुआ विक्ट्री स्पोर्ट्स का। देखिए ये होता है डिसिप्लिन, यहां पर बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं कि विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने पहले नॉट आउट घोषित किया था, उसके बाद डिसीजन के बाद आउट घोषित किया। ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप कि जो डिसीजन दिया अंपायर ने उसका मान रखा विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने और पवेलियन वापस लौट गए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। नए बल्लेबाज राजू को भेजा है। अब तक देखिए स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 2 रन लगे हुए, पहला ओवर चल रहा है। आई थिंक ये पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले की तरह बल्लेबाजी नहीं अब तक देखने मिली। 2 विकेट पवेलियन में वापस जा चुकी है। राहुल की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे साबित होती हुई। बची हुई 3 गेंदें, क्या कुछ निकालेंगे, क्या और विकेट निकालेंगे? 2 विकेट निकाल चुके अब तक, 2 सफलता मिली है राहुल को। 3 अभी भी गेंदें बची है। पावर प्ले इज ऑन। इस पावर प्ले में कितने रन निकालेंगे बची हुई 3 गेंदों में विक्ट्री स्पोर्ट्स और जय भवानी
दोनों ने एक एक मैच हारी हुई है। इस बार खेलना चाहते थे, अपील की, फिर से बड़ी अपील, बड़ा सवाल स्टेट अंपायर और लेग अंपायर को, लेकिन उस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा फैसला वहां पे अंपायर के द्वारा। लेग साइड की दिशा दिखाना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन पावर प्ले की इस फॉर्मेट में राहुल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खुलने का, मोमेंटम नहीं मिल रहा है। राहुल फिर से मुड़ते हुए, इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, विकेट कीपर आते हुए बॉल के नीचे और एक झटका लगता हुआ। व्हाट अ बॉलिंग बाय राहुल। उनको 3 सफलता मिल चुकी है, अब तक 3 झटके लग चुके हैं विक्ट्री स्पोर्ट्स को। पहली मैच हुई थी विक्ट्री स्पोर्ट्स की, उसमें भी विकेट काफी जल्दी वहां पे उनके जा रहे थे, उसी सेम वही सिचुएशन यहां दिखाई दे रही है विक्ट्री स्पोर्ट्स की। 3 विकेट पहली ओवर में जा चुके हैं। कितनी गेंदें बची है? आई थिंक 1 गेंद और बची है। व्हाट अ बॉलिंग बाय राहुल कि शुरुआत में ही अपनी ओवर में 3 सफलता, बड़ी विकेट अपने नाम की और तीनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता बता दिया। यहां पे कहीं ना कहीं विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को विकेट पे रहना होगा, क्योंकि इसके बाद 3 ओवर और बची है। कहीं ना कहीं 50 प्लस अगर जाती है तो जय भवानी के सामने एक अच्छी फाइट देखने मिल सकती है, लेकिन यहां पर गेंदबाजी काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के ऊपर। आखिरी गेंद, राहुल के आखिरी गेंद में भी ये विकेट निकालेंगे नजर रहेगी, क्योंकि 3 सफलता मिल चुकी है। सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी दिखाई दे रही है राहुल की। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, दिशा दिखाई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, दूर से दौड़ लगाई, 1 रन से मन बनाया, दूसरे की मांग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 रन यहां पे अब जाकर मिले हैं 3 विकेट गंवाने के बाद। तो 2 की मदद से 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 4 रन। काफी धीमी शुरुआत और बड़े झटके लग चुके हैं, 3 विकेट जा चुकी है, पवेलियन वापस। देखिए यहां से 18 गेंदों का सामना करना है विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को, पार्टनरशिप करनी होगी, साझेदारी करनी होगी, तब जाकर एक अच्छा टारगेट सेट होगा। चलिए जय भवानी, ज्यादा समय ना ले। जय भवानी, आपके दूसरे बॉलर को आपको तुरंत भेज देना है। कैप्टन प्लीज, गणेश कैप्टन प्लीज, ज्यादा समय ना ले। इसके बाद 2 मैचेस और बाकी है, तो समय नहीं है, 5 बज चुके। और ये जो सीजन है, ठंडी का मौसम जो रहता है, वहां पर दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है, तो रात अंधेरा काफी जल्दी हो जाएगा, तो इस बात का थोड़ा समय के अनुसार चले प्लीज। राहुल की अच्छी आवाज समाप्त हुई, तारीफ करनी होगी राहुल की कि आते ही विकेट ली, उसके बाद 2 रन खर्च किए, उसके बाद विकेट निकाली, टोटल 3 विकेट उनके नाम किए राहुल ने। इसके बाद आए किरण। किरण देखते हैं कि उनकी गेंदबाजी में कितनी सफलता हासिल होती है, और ये दोनों बल्लेबाज राजू और ऑन स्ट्राइक पर एक करण। किरण की पहली गेंद छोटी गेंद थी, वहां पर सम्मान करना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डिंग लग चुकी थी, वहां पर सेट थे खिलाड़ी, 1 ही रन मिलेगा। ये दोनों बल्लेबाज थोड़े से अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, उनको पता है कि बड़ी विकेट जा चुकी है पवेलियन, तो उसी तरह से विकेट को थोड़ा संभाल रहे हैं और संभल के बल्लेबाजी कर रहे। किरण फिर से मुड़ते हुए गेंद को लोड किया, अपने स्टेप पे थोड़े से स्लिप हुए थे, वहां पर राहुल मौजूद थे, थोड़ा सा फंबल, लेकिन बाउंड्री लाइन की ओर गेंद निकल गई, सीधा 4 रन। अब जाकर यहां पर एक चौका मिला, थोड़ी सी राहत मिलेगी बल्लेबाज को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा मोमेंटम मिले, थोड़ा ओपन करने के लिए अगर कोई गेंद अच्छी मिले, तो बल्लेबाजों को भी कहीं राहत मिलती है। बड़ी विकेट जा चुकी है, अब जाकर एक चौका मिला, चौके की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करण इज ऑन स्ट्राइक और उनका साथ निभा रहे राजू। करण ने अब तक 2 गेंदों का सामना किया है और 6 रन बनाए अपनी बल्ले से। इस बार तेज रफ्तार के साथ गेंद चली गई है, लेकिन खराब दिशा में,
दिशाहीन गेंदबाजी वाइड के रूप में आता हुआ 1 रन टीम के खाते में जोड़ दिया जाएगा। तारीफ करनी होगी राहुल की, जो पहली गेंदबाजी की राहुल ने बहुत ही जबरदस्त गजब की गेंदबाजी की। अपनी पहली ओवर में पावर प्ले में 3 विकेट, बड़ी विकेट निकाली, तीनों खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता बता दिया। यहाँ पे किरण की गेंदबाजी कंटिन्यू। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई हुए खिलाड़ी वहां पे मौजूद, कारपेट की सहारे खेला हुआ शॉट एक के साथ ही मन बनाना पड़ेगा। मना किया वहां पे राजू को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी विकेट गिर चुकी है, 3 बड़ी विकेट जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पार्टनरशिप बनानी होगी, क्योंकि पहली मैच भी विक्ट्री स्पोर्ट्स हार चुकी है, ये दूसरा मैच है विक्ट्री स्पोर्ट्स के लिए और जय भवानी के लिए। काफी ताकत से गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, 4 रन। खिलाड़ी से देखते रह गए लॉन्ग ऑन के और लॉन्ग ऑफ के, वहां से आए थे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने दौड़ लगाई थी, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने दौड़ लगाई थी, लेकिन केवल देखते रह गए। 1 बाउंस उनके सर के ऊपर से निकल गई, 4 रन। 4 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर में। काफी खूबसूरत दिन, शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन, काफी अच्छा दिन यूनिटी कप 2026 के लिए रहा। काफी डिसिप्लिन के साथ सभी मैचेस खेल रहे। किरण काफी रफ्तार के साथ, गति के साथ सीधा निकल गई, सीधा विकेट कीपर के पास। कोई भी मौका नहीं, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया खेलने का। रफ्तार अच्छी प्राप्त कर रहे किरण, गति अच्छी मिली। बची हुई आखिरी गेंद किस प्रकार से सामना करते राजू। आशा पाटिल स्टेन की ओर से मुड़ते हुए किरण। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, एक अच्छी गेंद, उसके बाद एक वाइड बॉल, वाइड के साथ 1 रन और जोड़ दिया जाएगा। स्कोर पहुंच चुका है 16 पे, 3 विकेट जा चुके विक्ट्री स्पोर्ट्स के। दोनों टीम का दूसरा मैच है और दोनों टीमें पहली मैचेस हार चुकी है। या कहीं ना कहीं दोनों टीमें अपना 100% जरूर देगी इस मैच को जीतने के लिए। लीग मैचेस है, कहीं ना कहीं अच्छा बड़ा टारगेट के साथ जीतेगी और तो एक अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ेगी। इस बार कवर की दिशा में गेंद जाती हुई खिलाड़ी वहां पे मौजूद, सिंगल को डबल में तेज कदमों के साथ पूरा कंप्लीट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। दोनों बल्लेबाज यही चाहते हैं कि अगर बड़े शॉट्स नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं सिंगल को डबल में कन्वर्ट करे, ताकि एक अच्छा टारगेट सेट हो जय भवानी के सामने। तो उसी लक्ष्य के साथ, उसी राह के साथ चल रहे दोनों बल्लेबाज, किरण और माफी चाहूंगा करण और राजू। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए, समय के मामले में सहयोग करना है। आपके जो तीसरे गेंदबाज है, आपको तुरंत उनको ओवर दे देनी है। इसके बाद जो मैच होगी 3 ओवर की मैच होगी, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, समय के मामले में थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। बची हुई 2 ओवर, ये दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि शुरुआत में ही पहली ओवर में 3 विकेट, बड़ी विकेट निकल चुकी थी। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज संभल के खेल रहे। स्कोर हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे गेंदबाज कैप्टन ने भरोसा दिखाया है सत्यम के ऊपर, जय भवानी के कैप्टन ने। सत्यम मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टेन की ओर से पहली गेंद। इस बार बल्ला घुमा था तेजी से, लेकिन थोड़े से निराश, डिसअपॉइंटेड। अपने शॉट जो एग्जीक्यूट किया था, लेकिन शॉट मतलब मिस, बिल्कुल भी बल्ले पे नहीं आई। डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। शुरुआत अगर अच्छी होती है डॉट के साथ या विकेट के साथ, तो गेंदबाजी में काफी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, लाइन और लेंथ काफी सुधर जाती है आने वाली गेंदों में। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, कमेंट्री की बॉल उधर आता हुआ, लेकिन अच्छी कैच और एक झटका लगता हुआ विक्ट्री स्पोर्ट्स को। 4 विकेट जा चुके हैं अब तक, स्कोर 18 पे रुका हुआ है, विकेट गिर चुके हैं 4। देखिए, गेंदबाजी में अगर देखें तो शुरुआत में आए थे राहुल ने अच्छी गेंदबाजी की थी। केवल पहले राहुल आए थे, राहुल ने 1 ओवर में केवल 4 रन दिए और 2 सफलता मिली उनको, 2 विकेट मिली। उसके बाद किरण आए थे, किरण ने 1 ओवर में 14 रन खर्च किए, उनको कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे संजय, आई थिंक सत्या,
सत्या की अच्छी गेंदबाजी, उनको भी यहाँ पे सफलता मिलती हुई। शरीर को टकराई हुई गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग करते हुए सत्या, एक रन तेज कदमों के साथ दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, लेकिन विकेट को संभाल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं विकेट को संभालना होगा, विकेट पे ऊपर डटे रहना होगा, तब जाके एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं जय भवानी के सामने, क्योंकि जय भवानी के पास भी अच्छे बल्लेबाजी मौजूद है। सत्यम, 3 बची हुई गेंदें, कौन सा वेरिएशन लेके आते सत्यम? इस बार जड़ में गेंद, फुल लेंथ की गेंद, निराश रहे क्योंकि अच्छी गेंद डाली थी, उनको लगा कि क्या कुछ हुआ था। आई थिंक वो गेंद के साथ खेल रहे थे वहां पर। विकेट कीपर इंतजार कर रहे थे कि कब थ्रो आएगी। 2 रन जरूर मिलेंगे, उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर खिलाड़ी ने। बॉल को तुरंत कलेक्ट नहीं किया, तुरंत थ्रो नहीं किया, उसके वजह से बल्लेबाजों ने फायदा उठाया, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अभी तक देखे तो एक ही चौका लगा है, अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं आया विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के द्वारा। 2 चौके लगे अब तक। छोटी गेंद थी, लेकिन वाइड के रूप में आता हुआ ये 1 रन विक्ट्री स्पोर्ट्स के खाते में जोड़ दिया जाएगा। काफी छाव आ चुकी है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज राउंड में, और ठंडी हवाएं जरूर आएगी, ठंडी का मौसम चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट यूनिटी कप 2026। इस बार बेहतरीन गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, देयर इज नो रन, और डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। सत्यम की लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गति प्राप्त कर रहे हैं सत्यम। बिल्कुल भी मौका नहीं दे राजू को कोई भी शॉट्स एग्जीक्यूट करने के लिए, बांध के रखा है, पकड़ के रखा है विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद बची है सत्यम की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे, गजब की गेंदबाजी, सिर्फ बल्ला घुमा रहे वहां पे राजू, लेकिन वाइड बॉल। गेंद को समझना होगा राजू को पहले कि कौन से दिशा में गेंद आ रही है, कौन सा वेरिएशन में गेंद आ रही है, कौन से लाइन में गेंद आ रही है, ये सब कुछ समझना होगा बल्लेबाज को, तभी जाके आप एग्जीक्यूट कर पाओगे शॉट्स को। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट डिलीवरी, डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। इसके साथ सत्यम की काफी अच्छी ओवर समाप्त हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंच चुका है 22 पे, 23 रन पे पहुंच चुका है विक्ट्री स्पोर्ट का टोटल स्कोर। 4 विकेट जा चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर हुआ है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें, ड्रिंक ब्रेक जो आप ले रहे थोड़ा स्पीड अप रखें। इसके बाद एक और मैच खेलनी बाकी है जो 3-3 ओवर की होगी, और अगर समय कम हुआ तो 2 ओवर की भी कर दी जाएगी। समय के ऊपर सभी मैचेस होगी, ये बात का ध्यान रखें। अब समय हो चुका है 5:15 बज चुके हैं, 1 इनिंग और बाकी है, इसके ये इनिंग में 1 और ओवर बची है, तो टोटल देखे तो 5 ओवर। जय भवानी प्लीज ज्यादा समय ना ले, काफी शाम होने आ रही है, 1 मैच और खेलना बाकी है, 1 ओवर भी इस इनिंग में बाकी है। तो अगर आप इस पानी ड्रिंक ब्रेक लोगे, उसमें ज्यादा समय लोगे, तो इसके बाद जो मैच होगी उसमें ज्यादा कठिनाइयां बढ़ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। स्कोर हुआ टोटल 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर, ओमकार पद्मानगर बीसीसी के कैप्टन, ओमकार पद्मानगर और बीसीसी दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको टॉस के लिए पहुंच जाना है तुरंत। बीसीसी के कैप्टन और ओमकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों कैप्टन को टॉस के लिए पहुंच जाना है। अगर समय रहा तो 3 ओवर का खिलाएंगे, अगर समय में कमी रही तो 2-2 ओवर का मैच होगा, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हमें कॉल आया कि 4 ओवर का ही मैच होगा, वो लास्ट मैच होगी, लेकिन 4 ओवर की मैच होगी। स्कोर हो चुका है 25 रन, आखिरी ओवर चल रही है। शंकर के द्वारा पहली
गेंद वाइड के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद एक रन खर्च किया। 5 गेंदें बची है इस इनिंग में। थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज समय के मामले में। इस बार उंगलियां घुमाई बल्लेबाज, लेकिन अच्छी दिशा में गेंदबाजी नहीं हुई, खराब दिशा में गेंद हुई, उंगलियां घुमाई दी। राजू वहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि गेंद कहां पे घूम रही है, लेकिन वाइड के रूप में आया हुआ एक रन टीम में जोड़ दिया जाएगा। स्कोर पहुंच चुका है 26 पे, 26 फॉर 4 विकेट्स। घुमा रहे, उंगलियां घुमा रहे, मैजिकल डिलीवरी कर रहे, क्योंकि जब भी लेग कट ऑफ कट जब भी होती है तो समझना काफी मुश्किल हो जाता है। राजू कब से टिके? आई थिंक ओपनिंग से आए हुए थे राजू, आई थिंक सेकेंड डाउन से आए हुए। एक ही चौका लगा है। चलिए टॉस हो रहा है, आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। टॉस हो चुका है, टॉस आपको बताना कि कौन जीता है। ओमकार स्पोर्ट्स पद्मानगर ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है। 4 ओवर का मैच होगा, दोनों टीम को रेडी रहना है। तुरंत एक और इनिंग बची है इस मैच में। आखिरी ओवर चल रहा है पहली इनिंग का। फुल टॉस बॉल फुल टॉल के खेला है, लेकिन क्या दूरी तय कर पाएगी? क्या कुछ हुआ है? अंपायर का डिसीजन आ चुका है। इट्स अ 6, बड़ा हिट। सत्यम वहां पे सिर्फ देखते रह गए उस गेंद को, कैच का मौका था, दूरी पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर थी, लेकिन जाली को बिल्कुल लगी थी वो गेंद। कैच का भी मौका था, लेकिन सत्यम सिर्फ देखते रह गए, दोनों खिलाड़ी सिर्फ देखते रह गए, लेकिन 6 रन जरूर मिलेंगे। 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है टोटल 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 3 गेंदें। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, बैक टू बैक दूसरा 6, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। राजू काफ से स्ट्रगल कर रहे थे, बड़े शॉट्स के लिए इंतजार कर रहे थे कि कभी खराब गेंद हो, लेकिन इस बार अच्छे से पढ़ लिया गेंदों को और गेंदों को बाहर कर रहे। आखिरी ओवर में इस 6 के मदद से स्कोर पहुंच चुका है 39 रन पे। जरूरत थी जहां पे बड़े शॉट की, राजू ने उस जरूरत को पूरा करते हुए, अपनी टीम की जरूरत को पूरा करते हुए, बची हुई 2 गेंदें, क्या राजू 2 बची हुई गेंदों में भी बड़े शॉट्स लगाएंगे? शंकर मुड़ते हुए इस बार उंगलियां घुमाई फिर से, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज निकल चुके वहां पे, लेकिन वाइड के रूप में जरूर 1 रन मिलेगा। इट्स आउट और एक झटका लगेगा विक्ट्री स्पोर्ट्स को। 1 रन वाइड के रूप में जरूर मिलेगा। 1 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 40 पे, 4 विकेट के 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंद अभी भी बची है। वाइड बॉल थी, लेकिन जो स्ट्राइक पर थे राजू, बिल्कुल भी उनका मूड नहीं था स्ट्राइक को रोटेट करने, क्योंकि उनके बल्ले से बैक टू बैक 2 6 निकले थे, तो चाहते कि स्ट्राइक उनके पास रहे और जो बची हुई गेंदों का सामना वही करे। शंकर मुड़ते हुए इस बार खेला पावरफुल, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। राजू के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। जरूरत थी वहां पर, उस जरूरत को पूरा करते हुए टीम काफी पीछे चल रही थी, लेकिन अभी विक्ट्री स्पोर्ट्स ने गियर बदल दिया है, सीधे 5वें गियर पे डाल दिया राजू ने अपनी टीम को, और इस 6 के मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 46 पे। बची हुई आखिरी गेंद, क्या कुछ निकलेगा राजू के बल्ले से? थोड़ा सा मिस टाइम स्लो, लेकिन 1 बाउंस, गेंद जाएगी 4 बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। चलिए फाइनली राजू ने आखिरी ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की, वो अच्छी बल्लेबाजी के कारण स्कोर टोटल हो चुका है 50 रन, और इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 51 रन जय भवानी स्पोर्ट्स को। चलिए लौटते हैं हमारे साथी कमेंटेटर, एक अच्छी आवाज हमारे साथ जुड़े हुए राकिब अंसारी। राकिब अंसारी हमारे साथी कमेंटेटर, चलिए हम बुलाना चाहूंगा राकिब अंसारी,
उनके आवाज से दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी, लेकिन राजू की अच्छी बल्लेबाजी के कारण काफी स्ट्रगल करे थे। आई थिंक 1 डाउन या 3rd डाउन आए थे, लेकिन जब भी आखिरी ओवर का सामना करने मिला तो स्ट्राइक अपने पास रखी और बड़े हिट निकाले। आखिरी ओवर में उनके बड़े शॉट्स के कारण 50 रन पूरे हुए विक्ट्री स्पोर्ट्स के। 51 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 51 रन टू विन दिस मैच टू जय भवानी। 51 रन। बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक राकिब अंसारी, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। चलिए, पचास रन टोटल विक्ट्री स्पोर्ट्स के 51 रन का टारगेट रखा हुआ है। चलिए, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें, इसके बाद एक मैच करना बाकी है जो 4 ओवर का मैच होगा। समय हो चुका है 5:23। अगर ये मैच अगर जल्दी खत्म होता है तो इसके बाद भी एक मैच बची है। टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में, ओमकार स्पोर्ट्स पद्मानगर और बीसीसी के बीच में। तो इसके बाद एक मैच बाकी है, तो प्लीज हमें थोड़ा सहयोग करें। 51 रन का टारगेट। हमारे सभी जो हमारी टीम है ऑफिशियल स्कोरर की, हमारे कमेंटेटर काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी काफी अच्छा काम करी है अपनी टूर्नामेंट को लेके। 5वां सीजन लेकर आई है और बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जो लाइव दिखाया जा रहा है घरों तक। आपके हर एक टीम, आपके फेवरेट टीम्स, आपके फेवरेट प्लेयर्स आप देख सकते हैं, घर बैठे इस टूर्नामेंट का आनंद उठा सकते हैं। आपको केवल टाइप करना है यूनिटी कप 2026, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं प्रिंस मूवीज। तो ये आप टूर्नामेंट का आप घर बैठे आप आनंद उठा सकते हैं। आज का दिन कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। 2 दिन का ये सफर है। आज का दिन एक मैच के बाद खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा दिन होगा। कल के दिन आखिरी दिन होगा। बड़े मैचेस, बड़ी फाइट्स, सुपर संडे, बिग संडे होगा कल के दिन। जय भवानी, प्लीज बॉल को आपको फटाफट चेक करना है, समय के मामले में सहयोग करें। और विक्ट्री स्पोर्ट्स पहला ओवर पावर प्ले। पहला ओवर पावर प्ले यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहली ओवर यहाँ पे अपडेट। इक्यावन रन का टारगेट जय भवानी स्पोर्ट्स के सामने। Here we go. The second inning, the first over by Victory Sports. पहली ओवर लेके यहाँ पर आए यमन। पहली गेंद यहाँ पर हवा में खेला हुआ शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। फ्रेंड्स स्टूडियो के पास गेंद जाती हुई 1 बाउंस बाउंड्री। शुरुआत 4 के साथ। दोनों टीमों की दूसरी मैच है। दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी है, दूसरा मैच है और यह फाइट करती हुई दूसरे मैच के लिए, और चाहेगी कहीं ना कहीं जीत हासिल जरूर करेगी और आगे बढ़ेगी। यमन की पहली गेंद में उनका स्वागत किया, 4 के साथ उनका स्वागत हुआ। 51 रन का टारगेट है, काफी बड़ा टारगेट भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट लेंथ की गेंदबाजी होगी। पावर प्ले में काफी जड़ में गेंदबाजी करनी होती है। अगर थोड़ी सी आगे रखोगे, शॉर्ट लेंथ की गेंदबाजी करोगे, तो बल्लेबाज बिल्कुल शॉट को एग्जीक्यूट करेंगे, हवा में जरूर खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो फील्डिंग है 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, केवल 2 खिलाड़ी बाहर है, तो पूरा फायदा उठाते हैं। और पावर प्ले जैसे नाम दिया गया है इस ओवर का, उसी तरह से बल्लेबाजी भी पावर प्ले कर। यमन फिर से मुड़ते हुए दूसरी गेंद को लोड किया। इस बार घुमा दिया है, लेकिन क्या कुछ होगा। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, ब्यूटीफुल कैच।
भरत वहां पर थे, उस कैच के ऊपर अच्छा फोकस किया, कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि अगर जल्द से जल्द विकेट निकालेंगे तो इस मैच के ऊपर पकड़ बनाएंगे। पहली विकेट जाती हुई जय भवानी की, राहुल की विकेट गई। पहली शुरुआत आगाज किया था 4 रन के साथ, खाता खोला था एक बड़े शॉट के साथ, लेकिन उसके बाद दूसरा शॉट भी हवा में खेलना चाहा, लेकिन वहां पे भरत मौजूद थे, कैच को फोकस किया, कॉन्फिडेंस के साथ उस कैच को कलेक्ट किया और पहला झटका यहां पर जय भवानी को लगता हुआ। यमन की बची हुई 4 गेंदें, पावर प्ले में कितने रन निकालेंगे ये बल्लेबाज जय भवानी के 51 रन का टारगेट चेस करती हुई, और पहला झटका लग चुका है। देखिए जब भी विक्ट्री स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में देखे तो शुरुआत में पावर प्ले में काफी 3 विकेटें जा चुकी थी, लेकिन उसी तरह से विक्ट्री स्पोर्ट्स के बल्लेबाज भी यमन मुड़ते हुए फिर से आशा पटेल स्टेन की ओर से, जड़ में गेंद, हवा में खेला शॉट, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, हो आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। जज नहीं किया ठीक तरीके से, अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि इस तरह की कैचेस को काफी कंट्रोल करना होता है, फोकस रखना होता है, तब जाके इस कैच को आप कलेक्ट कर सकते। लेकिन द वी गॉट द रिजल्ट, इट्स आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 आर विद द 6 रन, द स्कोर इज टू 10 for 1 विकेट। बड़े शॉट्स के लिए जा रहे, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। उनको पता है कि इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा रन निकलेंगे तो आने वाली ओवरों में प्रेशर कम रहेगा। पटकी हुई गेंद, अच्छी बाउंस मिली सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। स्ट्राइक पर है राजू। विक्ट्री स्पोर्ट में भी राजू थे, राजू ने आखिरी ओवर का अच्छा सामना किया और उन्होंने बड़े शॉट्स के कारण एक अच्छा टारगेट सेट हुआ। इस बार हवा में खेला शॉट, पॉइंट के दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छा कैच और एक झटका लगता हुआ जय भवानी स्पोर्ट्स को। जैसे हम देख रहे थे पहली इनिंग हुई थी विक्ट्री स्पोर्ट्स की, पावर प्ले में उनकी भी 3 विकेट जा चुकी थी, यहाँ पे 2 विकेट उनकी जा चुकी है जय भवानी की। क्या और एक विकेट जाएगी? ये गेंदबाज जरूर सोचेंगे यमन कि उसी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाए और इस मैच के ऊपर पकड़ बनाए। 2 गेंदें अभी भी बची हुई है, स्कोर हुआ टोटल 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन का टारगेट चेस करती हुई जय भवानी। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज, आपके अगले बल्लेबाज आपको तुरंत रेडी रखना है। भाग के आना आपको विकेट के ऊपर। अंपायर कितनी गेंदें हुई है प्लीज थोड़ा बताएं हमें, लास्ट बॉल है। थैंक यू सो मच अंपायर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और रन खर्च हुए टोटल 10 रन, 2 विकेट जा चुके। क्या आखिरी गेंद में ये गेंदबाज यमन क्या विकेट निकालेंगे या उसी दिशा में जाएंगे जो विक्ट्री स्पोर्ट्स की विकेटें गिरी थी पावर प्ले में? 2 विकेट जा चुके हैं जय भवानी स्पोर्ट्स की। पटकी हुई गेंद, बाउंसर वहां पर, लेकिन खराब दिशा में गेंदबाजी होती हुई वाइड के रूप में आता हुआ 1 रन, पहुंच चुका है 11 पे। विकेट गिर चुके जय भवानी के, 2 विकेट, पावर प्ले का ओवर चल रहा है यमन के द्वारा। आखिरी गेंद बची है, इस बार अच्छी गेंद, इस बार सफल रहे, बाउंस करने की कोशिश की और सफल, डॉट के साथ ओवर समाप्त हुई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब जाके 18 गेंदों में 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद ओमकार स्पोर्ट्स और बीसीसी के बीच में मैच होने जा रहा है और 4-4 ओवर का मैच रहेगा। अगर समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है, अगर कम रहा तो ओवर में थोड़ी सी चेंजेस जरूर होगा। चलिए 18 गेंदे और रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 40 रन, 18 गेंदे और रन चाहिए 40। दूसरे ओवर के लिए भेजा है
वंशी को भेजा है दूसरी ओवर के लिए। मुड़ते हुए वंशी, इस बार छोटी गेंद, लेकिन ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, मिडल अप नहीं कर पाए। सिंगल को डबल में अच्छे से कन्वर्ट किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 2 रन यहाँ पे पूरे होते हुए। काफी छोटी गेंद थी, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर जरूर समझाएंगे गेंदबाज को कि इस तरह से आगे गेंद ना रखे, छोटी गेंद ना करे। अगर मिडल हो गई तो आउट ऑफ द पार्क ये गेंद चली जाएगी। बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट यूनिटी कप 2026 का ये सीजन 5। काफी खराब गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। देखिए विकेट कीपर बिल्कुल समझाएंगे उनको कि कैसे गेंदबाजी करनी है, कॉन्फिडेंस रखे। वो मोटिवेट करते हुए गेंदबाज को कि कोई बात नहीं, अच्छी गेंद करें, कॉन्फिडेंस के साथ ओवर करें। लेकिन स्कोर बोर्ड पे नजर आते हैं, स्कोर पहुंच चुका है 14 पे और विकेट जा चुकी है 2। दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, अपनी लेंथ और लाइन से भटक रहे बिल्कुल। पटकी हुई गेंद, क्या कुछ होगा, लेकिन 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। विकेट कीपर वहां पर गए, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जैसे हमने साईनाथ की ओवर देखी थी, जो मैच में उन्होंने 17 बॉल डाले थे, उस ओवर में क्या ये ओवर भी लंबी होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी दिशा से भटक रहे, उनको प्रॉपर लेंथ और लाइन नहीं मिल रही है ये गेंदबाज को। स्कोर पहुंच चुका है 16 पे, विकेट गिरे हैं 2। पटकी हुई गेंद, लेकिन क्या कुछ होगा, वहां पे खिलाड़ी मौजूद और एक झटका लगता हुआ जय भवानी को। 3 विकेट जा चुके और टारगेट को चेस करती हुई 51 रन का टारगेट। छोटी गेंद थी, लेकिन ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अगर थोड़ी सी और ताकत लगती तो ये ग्राउंड के बाहर चली जाती थी। लेकिन तारीफ करनी होगी, जहां कैच जो कलेक्ट किया बिल्कुल भी गलती नहीं की और एक झटका लगता हुआ जय भवानी को। चलिए एक और बार सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, जिसने अभी टीवी ऑन किया हुआ है, आपको बताता चलूं ये मैच चल रहा है विक्ट्री स्पोर्ट्स और जय भवानी के बीच में। और जय भवानी 51 रन का टारगेट चेस कर रही है और ये दूसरा ओवर चल रहा है। सभी आए हुए मेहमान, सभी दर्शक, सपोर्टर्स, सभी का हृदय की गहराइयों से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का दिन एक मैच, इसके बाद एक और मैच बाकी है, उसके बाद ये दिन समाप्त हो जाएगा। कल के दिन हम जरूर फिर से मिलेंगे और बड़ी मैचेस, बड़े मुकाबले, बड़ी फाइट, बिग संडे होगा कल का दिन। काफी खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, काफी लेंथ और लाइन से भटकते हुए। स्कोर पहुंच चुका है 17 पे। यहाँ से रन चाहिए, अब भी अगर देखें तो 16 बॉल और 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये ओवर कहीं ना कहीं कैप्टन, विक्ट्री स्पोर्ट्स के कैप्टन और खिलाड़ी ये यही सोच रहे कि ये ओवर समाप्त हो जाए जल्द से जल्द। इस बार रिवर्स अटपटा शॉट, रॉकेट की तरह निकलता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन पहुंच चुका है 4 के मदद से 21 पे 21। काफी से जब भी शुरुआत हुई इस ओवर की, काफी छोटी गेंद कर रहे, काफी पहली बॉल को पटक रहे और इस बार पूरा फायदा उठाया और रिवर्स शॉट खेला, क्योंकि उनको पता है कि खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है। रॉकेट की तरह वो शॉट निकला और सीधा बाउंड्री लाइन की ओर पहुंचा दिया। 4 रन। काफी तेजी से बढ़ती हुई जय भवानी अपने लक्ष्य के तक 51 रन का टारगेट है उनके सामने इस मैच को जीतने के लिए। स्कोर पहुंच चुका है 21 पे। फिर से पटकी हुई गेंद, खराब लेंथ और लाइन, फिर से वाइड बॉल। लेकिन ये काफी लंबी ओवर साबित होती हुई और शाम भी होती हुई और दूसरी टीम में भी इंतजार कर रही है कि ये जब ये इनिंग कब खत्म हो और कभी हमें मैच खेलने का मौका मिले। इस बार अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। इसके साथ अभी बची हुई 2 गेंदें इस ओवर में। स्कोर पहुंच चुका है 22 पे, 3 विकेट के नुकसान पर। अब रन चाहिए 14 बॉल और 29 रन इस मैच को जीतने के लिए। ओ हो,
बैक टू बैक, बहुत ही खराब गेंदबाजी, बिल्कुल भी लाइन से भटक रहे, बिल्कुल दिशा से भटक रहे, मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब जाके दूसरा एक डिसीजन आया, नो बॉल। फ्री हिट का मौका, क्या होगा इस फ्री हिट में? बड़ा शॉट देखने मिलेगा, बहुत कुछ छुपा है इस फ्री हिट। क्या ये गेंद होगी आउट ऑफ द पार्क? अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, फ्री, लेकिन डिसीजन आता है वाइड बॉल का। बहुत कुछ छुपा है इस ओवर में, काफी कुछ देखा, वाइड बॉल ज्यादा देखने मिल रही है। फ्री हिट अभी भी जारी है, कंटिन्यू है फ्री हिट, काफी लंबी चलती हुई है ओवर। क्या इसके बाद आने वाली मैच ओमकार स्पोर्ट्स, इस बार क्या कुछ हुआ है? अंपायर का इंतजार जरूर करेंगे। यस, इट्स अ वाइड अगेन। बैक टू बैक कितनी वाइड कर चुके हैं अब तक? 6 वाइड और एक नो बॉल। एक साईनाथ गेंदबाज थे, उन्होंने 8 वाइड बॉल डाली थी। अब ये गेंदबाज है जिन्होंने जो वाइड गेंदें डाली है, 6 वाइड बॉल डाली है अब तक और एक नो बॉल। ये दूसरा नाम भी जुड़ जाएगा आई थिंक। अंपायर का इंतजार करेंगे। यस, आई थिंक इट्स अ फेयर डिलीवरी। अच्छी गेंद, अब जाकर राहत मिली। आखिरी गेंद इस ओवर की काफी लंबी रही। देखते हैं कि आखिरी बॉल डालने के लिए कितनी गेंदों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। अब जाके राहत की सांस ली इस गेंदबाज ने कि अब जाकर ओवर समाप्त हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ टोटल 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब रन चाहिए 12 गेंदों में 26 रन इस मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल और रन चाहिए 26। कौन होगा वो गेंदबाज जो इस ओवर में थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा और कम रन खर्च करेगा और आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा? काफी शाम हो चुकी है और इस ग्राउंड के अंदर पूरी छाव आ चुकी है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में। इसके बाद और एक मैच खेलना बाकी है, दोनों टीमें रेडी है। इसके बाद बीसीसी और ओमकार स्पोर्ट्स दोनों टीमें रेडी है। दोनों टीमों के बीच में टॉस हो चुका है और समय हो चुका है, 5:45 बज चुके हैं, लेकिन एक मैच और बची हुई है। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट जाएगी ग्राउंड के बाहर, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। 6 रन। हो शॉट, सीधा आउट ऑफ द पार्क भेज दिया। सिर्फ वहां पर राजू देखते रह गए उस गेंद को और सीधी चले गई ग्राउंड के बाहर। 6 रन, 6 के साथ पहुंच चुका है 31 रन। आते ही स्वागत किया इस कौन है करण का स्वागत 6 रन के साथ यहां पे करते हुए बल्लेबाज। बची हुई क्या इस ओवर में इस मैच को फिनिश करेंगे बड़े शॉट्स के साथ, लेकिन अभी भी काफी मंजिल दूर है। 20 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। यहां से 20 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए जय भवानी स्पोर्ट्स को। इस बार काफी रफ्तार के साथ गेंद निकल गई, अपील कर रहे वहां पे स्टेट अंपायर को, लेकिन स्टेट अंपायर का उस अपील का कोई जवाब नहीं। डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी रफ्तार मिली उस गेंद में, रिवर्स खेलना चाहते थे। बची हुई 4 गेंदें, लेकिन ये सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है। बची हुई 10 गेंदों में रन चाहिए 20 रन। फुल टॉस बॉल, क्या कुछ हुआ है? सर्कल के अंदर गेंद, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद गई हुई खिलाड़ी ने वहां पर 2 रन प्लस 9 तो मिलेंगे 3 रन। 3 रन जोड़ दिए जाएंगे, 3 के मदद से स्कोर पहुंच चुका है। आई थिंक इट्स 34। अब यहां से चाहिए 17 रन। फ्री हिट का मौका, फ्री हिट, क्या कुछ निकलेगा इस फ्री हिट में? इस बार खींचा है लॉन्ग ऑन की दिशा पे, सीधा मेहमानों के ऊपर से 6 रन। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया और भेज दिया उसको ग्राउंड के बाहर।
गणेश ने उनके बल्ले से ये निकलता हुआ दूसरा बड़ा हिट सीधा मेहमानों के ऊपर से सीधा 6 रन। 6 के मदद से स्कोर पहुंच चुका है 40 रन। अब यहां से चाहिए केवल 11 रन इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदों में 11 रन। गणेश इज ऑन फायर। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी मैजिकल डिलीवरी, कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन लाया, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया। वहां पर गणेश को रोका बड़े शॉट्स खेलने के लिए। ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल रही सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। बहुत अच्छा मैच देखने मिल रहा है लेकिन मैच कहीं भी नहीं गया है। दोनों पक्ष के पास मैच है। 8 बॉल, रन चाहिए 11 इस मैच को जीतने के लिए। अगर 2 अच्छी डिलीवरी निकलती है तो आखिरी ओवर तक ये मैच। बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर राजू आए, 1 रन बना यहाँ पे मिलेगा। वहां पर गणेश ने मना किया, दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा स्कोर बोर्ड चल रहा है। अब तक स्कोर हो चुका है 41, 41 रन। आखिरी बॉल बची है। अगर ये आखिरी ओवर डॉट बॉल करते तो बची हुई 6 गेंदों में रन चाहिए रहेंगे 10, लेकिन आखिरी गेंद बची है। क्या कुछ निकलेगा इस आखिरी गेंद में? सेकेंड लास्ट ओवर चल रहा है। पटकी हुई गेंद थी थोड़ी सी, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद, राजू वहां पर आए, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी ओवर समाप्त हुई। टोटल स्कोर हुआ है, टोटल स्कोर हो चुका है 42 और 3 विकेट के नुकसान पर। अब 6 बॉल और रन चाहिए 9। 6 बॉल और रन चाहिए 9 जय भवानी स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। 6 बॉल एंड रिक्वायर 9 रन टू विन दिस मैच। कौन होगा वो गेंदबाज जो अपनी उंगलियां घुमाएगा, मैजिकल गेंदबाजी करेगा, वेरिएशन लाएगा और अपनी टीम के लिए 9 रन बचाएगा, या कितने रनों से अपनी टीम को जीत दिलाएगा? लेकिन दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म बल्लेबाज गणेश और उनका जो साथ निभा रहे राहुल, उनका साथ निभा रहे, वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म कर दे और गेंदे और बाकी रखे। शुरुआत होती हुई यहां पर विशाल को भेजा है। Here we go. What a delivery. अंपायर का इंतजार रहेगा। इट्स अ वाइड बॉल। शुरुआत वाइड के साथ, अगर रन कम चाहिए, उसमें भी आप वाइड गेंद करोगे तो प्रेशर और बढ़ते जाएगा। अब मैच को जीतने के लिए 8 रन चाहिए। 6 बॉल 8 रन। इस बार बैटक शॉट बहुत दूर पर गई है, काफी दूरी, 6 की मंजूरी। 6 रन मिल चुके हैं यहां पर। अब रन चाहिए केवल 2 इस मैच को जीतने के लिए। बहुत दूर भेजी थी उस गेंद को, काफी ऊपर थी गेंद, हवाई टावरिंग शॉट था। अब केवल 2 रन चाहिए। क्या ये खिलाड़ी बड़े शॉट के साथ इस मैच को खत्म करेंगे या सिंगल डबल लेके इस मैच को खत्म करेंगे? राहुल इज ऑन फायर। क्या बड़े शॉट के साथ इस मैच को फिनिश करने जा रहे हैं? केवल 2 रन चाहिए। ओनली रिक्वायर 2 रन। अच्छी गेंद, जड़ में गेंद। अब यहां पे इक्वल हो चुका है स्कोर दोनों टीमों का। इक्वल, चेसिंग कंपलसरी है। 1 ही रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गणेश, उनके बल्ले से बड़े 2 हिट निकले। क्या ये मैच बड़े हिट के साथ MS धोनी की तरह, जो MS धोनी ने फाइनल में बड़ा हिट लगा के मैच को जीत दिलाई थी, क्या गणेश इस मैच को बड़े शॉट के साथ फिनिश करेंगे? हवा में खिला हुआ शॉट, खिलाड़ी बॉल के नीचे, उसके साथ 1 रन पूरा किया, मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जय भवानी स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक